डगर डगर नगर नगर फिरे कि अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली। कैसे पहचानोगे? जी जी बेशक। जिसके बड़े बड़े बाल हों वो अल्लाह का वली है, जिसके 10-10 उंगलियों में अंगूठियां हो, जो पूरा बिसात खाना साथ लेके चले, वो अल्लाह का वली है। नहीं नहीं नहीं। जो लाल पीले जुब्बे कुब्बों में रहे, अल्लाह का वली है। जो नमाज एक टाइम की नहीं पढ़े, डायरेक्ट जन्नत में दिलवाए, वो अल्लाह का वली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वली पहचानोगे कैसे? वली कहते किसे हैं? वली की डेफिनेशन क्या है? तो सूफिया फरमाते हैं, सुनो, वली वो है जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इश्क रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। अब ये कैसे समझोगे कि भाई इसका दिल इश्क रसूल का मदीना है? मुझे ये स्टेज वाले देते ना, यही काफी है। जी जी बस आप तो होठ हिला दो, मेरे लिए वही काफी है। आए सुभान अल्लाह। अब इसको कैसे समझोगे? दूल्हा साहब आप परेशान ना हो, आप जेब में हाथ ना डालें, आपका हाथ घिरा हुआ है, परेशान ना हो आप। सुनिए आप, सुने आप। अब एक तारीफ ये है अल्लाह के वली की डेफिनेशन, जिसका दिल इश्क रसूल का मदीना बनाओ। कैसे पहचानोगे? थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, आसान किए देता हूं। ये भी तारीख है, माइक वाले पैसे दे रहे हैं जी, ये भी तारीख है भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए बेशक। अब सुने आप, सूफिया फरमाते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। वो नहीं जिसका चेहरा देख के शैतान याद आ जाए, अल्लाह का वली है। हम तो मुरीद होते हैं ना, तो करामतें ढूंढते हैं, करामतें। कोई पीर साहब करामत दिखा दे तो तब मुरीद होंगे, कोई पीर साहब करामत दिखा दे तो तब मुरीद होंगे। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी जलसा अपना खत्म कर दे, मेरी सुन ले या जाके सो जाएं, डिस्टर्ब हो रहा है। सुनिए आप, हम तो पीरों में अल्लाह अकबर करामतें तलाश करते हैं। मैंने कहा यार नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा यार अजान हो गई, नमाज में तो दिखाई दिए नहीं, कितने पहुंचे? हजरत मदीने में पढ़ते हैं। मैंने कहा ठूस यहाँ रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता है। जी जी बेशक। टांगे दबा रहा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह किसी दिन इसका गला भी दबा दे। आए कम से कम एक बोझ तो खत्म हो जाए दुनिया से। अल्लाह का वली होता कौन है? हम वलियों में करामत देखते हैं। अरे करामत देखोगे उसमें धोखा हो सकता है, वो नजरबंदी भी हो सकती है, वो जादू भी हो सकता है, वो सिपली भी हो सकता है। आप वली को कैसे पहचानोगे? आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक शख्स आया, कहा मुझे मुरीद होना और जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। 3 दिन हो गए। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया अब तो मुरीद हो जाओ। अरे मचल के बोलो अगर कुछ समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह। कहा अब तो मुरीद हो जाओ। कहा हजरत अभी करामत नहीं देखी है कोई। क्या हजरत अभी कोई करामत नहीं देखी है? आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया सुन, जब से तू आया कोई मेरी नमाज छूटी? कहा नहीं। मैंने झूठ बोला? नहीं। मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। मैंने किसी के साथ फरेब किया? नहीं। मैंने सूद खाया? नहीं। मैंने शराब पी? नहीं। मैंने किसी को तकलीफ दी? नहीं। तो आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तो करामत क्यों देखता है? जिसे शरीयत पे चलना और चलता हुआ देख ले, समझ ले वही अल्लाह का वली है। उसके दामन को पकड़ ले, वो तुझे दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत वो अल्लाह का वली है। आज हम अल्लाह अकबर वलियों में, वो जरूरी नहीं है जो करामत दिखाए वही अल्लाह का वली है। कुछ वली ऐसे भी होंगे जिन्हें हश्र में जाके पता चलेगा हम अल्लाह के वली थे। ऐसा नहीं है। करामत तो एक आम सी सिफत है, वलियों की कुछ और जिंदगी भी होती है, वलियों के कुछ और जिंदगी पहलू भी होते हैं जिन पे हमने नजर करनी। हम सिर्फ करामत सुनते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें पिराने पीर दस्तगीर गौसे आजम की अल्लाह अकबर तुम्हें जिंदगी बताऊंगा, आपके पैसेज को बताऊंगा, आपके पैगाम को बताऊंगा कि आपकी जिंदगी कैसी रही। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। अब कौन होते हैं अल्लाह के वली? कुरान उसकी सिफत को बयान करता, अल्लदीना आमनू। सबसे पहली कंडीशन ये है, शर्त ये है वो मोमिन हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं बन सकता। कोई काफिर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए मोमिन होना शर्त है, डेफिनेशन है।
कंडीशन है। जो अल्लाह का वली होगा वो मोमिन होगा, चाहे आसमान में उड़ के बताए, वो उसका जादू हो सकता है, नजरबंदी का कमाल हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह का वली होने के लिए जरूरी यह है वो मोमिन हो। अब हर एक मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मैं भी मोमिन, आप भी मोमिन, आप कहो हम भी अल्लाह के वली, आप कहो हम भी अल्लाह के वली, हम कहें हम भी अल्लाह के वली, नहीं। कुरान ने दूसरी शर्त बयान की है, वकान यत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाले हों। कौन हो? समझ में तो आ रहा है ना आपके? जो अल्लाह से डरने वाले हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह से कौन डरता है? आप भी कहते हो मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं भी कहता हूं मैं अल्लाह से डरता हूं। चोर, डकैत, शराबी, अय्याश, मक्कार, दुनिया का हर एक इंसान कहता हुआ नजर आता है हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता अल्लाह से कौन डरता है? तो कुरान की दूसरी आयत कहती है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अरे अल्लाह से डरने वाला अगर कोई है तो वो आलिमों की जमात है, वो उलमा की जमात है। अब हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हर मौलवी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हर मुफ्ती भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब कसिया यूं फिट होगा, वो मोमिन हो, मोमिन के साथ इल्म वाला हो, और इल्म के साथ साथ इल्म पे अमल करने वाला भी हो, नमाज भी पढ़ने वाला हो, रोजे भी रखने वाला हो, शरीयत पे अमल करने वाला भी हो, हराम को हराम समझने वाला हो, हलाल को हलाल समझने वाला हो। जिसमें ये कंडीशन पाली जाए समझ लो वही अल्लाह का वली है। आया है नारे तकबीर, नारे रसालत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, वही अल्लाह का वली है। अब वली क्या होते हैं वो मैं तुम्हें बताऊं। एक नौजवान जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, नौशे साहब आपको गौर से सुनना है, मुझे आपको ही ज्यादा सुनाना है। हाँ, नौशा कहते हैं ना दूल्हे को। हाँ, किसी का नाम हो तो मत समझना मैं दूल्हा को नौशा बोल रहा हूँ। आला हजरत ने इस्तेमाल किया नौशा है बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने इस्तेमाल किया है कि आका हमारे नबी जन्नत के दूल्हा हैं, और हम सब उसी दूल्हा के बाराती हैं। बचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में नहीं जाओगे क्या? भाई जन्नत और बिरयानी का नाम सुन के तो मुसलमान के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, लॉकडाउन में भी नहीं माने, लॉकडाउन में जुगाड़ कर लिया कहीं ना कहीं से। हाँ, काली पॉलिथीन बहुत चली है, चाहे वो हलाल हो रहा नहीं हो रहा, वो अभी भी चल रही है। अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज करे। हाँ, अब वो उधर नहीं जाऊंगा मैं। सुने, एक नौजवान कायमुल लैल साइमुन नहार, रातों रात अल्लाह की इबादत करता, दिनों दिन रोजे रखता है, कई कई दिन फाके करता है। एक नौजवान है। हम तो हमारी उम्र जब एक पैर हमारा कब्र में चला जाता तब हमें दाढ़ी की तौफीक होती है जी। जब बिल्कुल इस्राइल अलैहिस्सलाम कांधे पे सवार होती तब हमें दाढ़ी की तौफीक होती, हो गई वरना वो भी नहीं। कभी उम्र ही कितनी हुई है भाई? कौन पट्टे कटवा के लाया मुझे ये बताइए। अभी 31 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक, इनोवा गाड़ी थी, उसको हमने तुलवाना पड़ा है, संभलने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन अल मदद या गौस जबान पे जारी हुआ, गौसे आजम ने कश्ती पार लगाई। गौसे आजम की बारगाह में उधार नहीं है, अभी मांगो अभी मिलता है। बेशक मौत यहां से गुजरी है, यहां से किसी ने कुछ नहीं देखा है। दोबारा मौका कुछ जिंदगी में करने का मिला है। अल्लाह अकबर कबीर। आप सुने, वो नौजवान है, कायमुल लैल साइमुन नहार है। अल्लाह अकबर, दरिया के करीब गया कि कुछ बहता हुआ मिल जाए, अपनी भूख की शिद्दत को खत्म कर लूंगा। हमारे पास तो बेशुमार इनामात हैं। दरिया के करीब गया तो एक सेब आ रहा था बहकर, उस सेब को उठाया और खा लिया। हाउ वेरी डिलीशियस, कितना टेस्टी है। लेकिन जैसे ही खाया, मीठा है, बहुत टेस्टी है, लेकिन नफ्स पुकारा, नफ्स ने अंगड़ाई ली। नौजवान, तूने सेब तो खा लिया है, क्या सेब के मालिक से इजाजत ली है? मचल के बोले, आए हैं हम कई लाख खा जाएं, गरीबों का हम खा लें, यतीमों का हम खा लें, बेवाओं का हम खा लें, अल्लाह प्रधान बना दे तो पूरे गांव की कॉलोनी खा जाएं, दीबू का मनसब आ जाए तो पूरे गांव का गल्ला खा जाए। बेशक हाँ, लैट्रिनों तक का खा गए। कभी हमारा नफ्स, जहां मैं भूल रहा हूं वो मौलाना मेराज मुझे याद दिलवा रहा है, हमारा नफ्स कभी मलामत नहीं करता है। सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। और जाहिर सी बात है, जब भाई 20-30 लाख रुपए प्रधानी में उठाओगे तो काहे विकास करोगे? कुछ ना कुछ तो खाना है ना भाई। हमारी बातें तो ऐसी रहती हैं, बुरा मानोगे दोबारा नहीं बुलाओगे, लेकिन आप कहूं के तो कह के तो जाऊंगा।
अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान को कभी सोचता नहीं है कि मैंने खाया क्या है, मैंने पिया क्या है। अल्लाह अल्लाह पेट भर लिया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैंने खाया क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाया। नौजवान है, चोरी करके नहीं खाया, डकैती करके नहीं खाया, पेड़ से तोड़ के नहीं खाया, दरिया में बहता हुआ आ रहा। शरीयत का मुआखजा भी नहीं है, वो चोरी भी नहीं कहलाती है, उसको खा सकते हैं। लेकिन नफ्स ने पुकारा। अगर सेब के मालिक ने हश्र के दिन तुझसे पूछ लिया कि तूने एक सेब खाया था, क्या मुझसे इजाजत ली थी, तो नौजवान अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? तूने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, तुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। नफ्स पुकारा, ज़मीर जाग गया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, शाहपुरा के मुसलमानों, अपने ज़मीरों को जगाना है, अपने नफ्स को जगाना है और बुजुर्गों की सीरत को देखना है, औलिया ने इज़ाम की सीरत को देखना है, वलियों के कल्चर और नेचर को देखना है। वलियों का नेचर कैसे रहा? जैसे ही सेब खाया, दिल ने पुकारा, तूने सेब तो खा लिया है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। कैसे मुंह दिखाएगा? अल्लाह अल्लाह दिल में उमंग उठी, सेब माफ करवाना है। दरिया के किनारे किनारे चलती है। कुछ दूर चलने के बाद में क्या देखते हैं, बागीचा आ गया, सेब का गार्डन आ गया। अल्लाह अल्लाह, उस सेब के बाग में एंट्री की। उसमें कुछ नौकर काम कर रहे थे। कहा, ये बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ है, तुम्हारा मालिक कहाँ है, तुम्हारे मालिक से मुझे मिलना है। उन अल्लाह अल्लाह जो नौकर काम कर रहे थे, बाग में जो सर्वेंट काम कर रहे थे, उन्होंने कहा यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर में बाग का मालिक आ जाएगा। ये थोड़ी देर रुक गए। क्या देखते हैं, थोड़ी देर में एक बुजुर्ग आते हैं, जिनके चेहरे से नूरानियत टपक रही है, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ जाता है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनके हाथ में तस्बीह है। लोगों ने बताया यही बाग के मालिक है, यही गार्डन के मालिक है। अल्लाह अल्लाह दौड़ते दौड़ते गए, तख्त खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर मुझसे खता हो गई है, मैं माफी चाहिए, प्लीज पढ़नी मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह 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 अकबर। बुजुर्ग ने कहा, क्या खता है, कौन सी गलती तुमने की है, कौन सी मिस्टेक तुमसे हो गई है? वो नौजवान कहता है, मैंने तुम्हारे बाग का एक सेब बहकर जा रहा था, मैंने उसको खा लिया। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने जब इतना सुना, सकता तारी हो गया, खामोश हो गए, आंखों से अश्क जारी हो गए। यार, लोग तो पेटियों की पेटी पार कर देते हैं, लोग तो पेड़ के पेड़ काट के ले जाते हैं, किसी को एहसास तक नहीं होता है। इसने एक सेब चुरा के नहीं खाया है, डकैती डाल के नहीं खाया है, सिर्फ दरिया में बहकर जा रहा था, उसको खाया है। ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है, ये तो अल्लाह से डरने वाला मालूम होता है। उसके दिल में अल्लाह का खौफ देखिए, खशियत इलाही देखिए। अल्लाह अल्लाह। उस अल्लाह वाले ने, बुजुर्ग ने कहा था, वली ने वली को पहचान लिया। बुजुर्ग ने कहा था, हम तुम्हारी शर्त को, हम तुम्हारी खता को माफ तो कर देंगे, लेकिन मेरे पास कुछ कंडीशन है, मेरे पास कुछ शर्त है। उस शर्त को फॉलो करोगे, उस शर्त को एक्सेप्ट करोगे, तो हम तुम्हारी खता को माफ कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा, एक सेब खाया है, सेब की कीमत कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30 रुपए की कीमत होगी, 50 रुपए की कीमत होगी। कहा, थोड़ा सा तो कोई शर्त होगी, उसको तो पूरा कर दूंगा। कहने लगे, हुजूर कंडीशन बताइए, शर्त बताइए, क्या शर्त है? कहने लगे, तुम्हें इतने महीने हमारे बागीचे की खिदमत करने पड़ेगी। अरे ज़मीर बोला, यार एक सेब खाया है, माफ करवाने के लिए आया है। ये कैसे बुजुर्ग हैं जो मुझसे इतने महीने, इतने दिनों बाग की सिंचाई करने के लिए कह रहे हैं, अपने यहाँ नौकरी करवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ज़मीर पुकारता है नौजवान, ये दुनिया है, दुनिया फानी है, दुनिया से जाना है। अगर सेब को माफ करवाना होगा तो बुजुर्ग से, बुजुर्ग के ओहदे पर, बुजुर्ग के अहद को पूरा करना होगा, बुजुर्ग की कंडीशन को मानना होगा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, हुजूर मुझे मंजूर है, मुझे आपकी शर्त एक्सेप्ट है। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान देखिए कैसा नौजवान है, अल्लाह से कितना डर है, खशियत इलाही दिल में कितनी है, अपने नबी की तौकीर जानता है, नबी की ताज़ीम जानता है, नबी की शरीयत को फॉलो करना जानता है। अल्लाह अल्लाह। खिदमत करने लगे, रातों रात अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरा दिन बागीचे की खिदमत करते हैं, पानी भी देते हैं। जब पूरा वक्त हो गया तो खुश हो रहे हैं, अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी, अब मेरा सेब माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। दोबारा वो बुजुर्ग की बारगाह में आ गए, कहने लगे, हुजूर आपने जो कंडीशन रखी थी, जो आपने शर्त रखी थी, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, लिहाजा आप हमारे सेब को माफ कर दीजिए। बचल के बोले, हमारे सेब को माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक, एक कंडीशन तो आपने पूरी कर दी है, बट एक कंडीशन मेरे पास और है, उसको भी पूरा करना होगा। कहने लगे, जब इतने दिन बागीचे की खिदमत कर सकता हूं, तो अब तो थोड़ी छोटी मोटी कोई शर्त होगी, उसको
पूरा करने में क्या जाता है? क्या हुजूर फरमाइए क्या शर्त है? कहा आई है वन डॉटर, मेरे पास एक बेटी है, आपको उससे निकाह करना पड़ेगा। यू मस्ट मैरी हर, उससे शादी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, का शादी करनी पड़ेगी। और बुजुर्ग ने कहा उसकी कंडीशन सुन लीजिए, मेरी जो बेटी है ना, उसको आंखों से नहीं दिखता है, उसको कानों से सुना ही नहीं जाता है, उसके हाथ अपाहिज हैं, उसके पैर अपाहिज हैं, करोगे ऐसी लड़की से शादी? एकदम कहा यार ये कौन सा बोझ पड़ गया, सेब बख्शवाने आया था, ये कहां का पलंदा पड़ रहा है, कहां उठाऊंगा, कहां खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा? तो उसका तो एक भी उस काम का नहीं है। आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, हाथों से काम नहीं कर सकती, पैरों से चल नहीं सकती है, अपाहिज है, सरापा अपाहिज है। लेकिन जमीर पुकारा, जमीर अल्लाह से डर था। कहा नौजवान मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर शर्त मंजूर नहीं करेगा तेरा सेब माफ नहीं होगा, और जब सेब माफ नहीं होगा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया तो क्या जवाब देगा? अल्लाह अल्लाह, ये जिंदगी का मैटर है, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अरे कुछ दिनों की जिंदगी है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह अल्लाह, अगर अपने सेब को माफ करवाना होगा तो इसकी कंडीशन को मानना होगा, शर्त को मानना होगा। शाहपुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूरी मानों में इंकलाब पैदा होना चाहिए, जमीर में हरारत पैदा होना चाहिए, ईमान में हरारत पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा था हुजूर मुझे शर्त मंजूर है, अब मैं उससे शादी करूंगा। अल्लाह अल्लाह, रस्म और रिवाज के मुताबिक, शरीयत के अकॉर्डिंग उनका निकाह कर दिया गया। और जब निकाह कर दिया गया, अब फर्स्ट मुलाकात का नंबर आता है। जैसे ही कमरे में एंट्री की नौजवान ने, तो क्या देखते हैं, लाइट नहीं जल रही है, लेकिन बगैर लाइट के पूरे कमरे में रोशनी नजर आ रही है। और देखते हैं अरे कमरे में कोई अपाहिज नहीं बैठी है, ऐसा लगता है कि जन्नत से हूर नजर आई हो, जन्नत से मलका उतर आई हो। अल्लाह अल्लाह, जिसका हुस्न जमाल ये बता रहा है, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाता है। बाहर आ गए, कहने लगे हुजूर आपने जो बेटी की कंडीशन बताई थी वो तो कंडीशन वहां पे है नहीं, हो सकता है आपसे धोखा हो गया हो सकता है वो लड़की को तैयार करने में आपके घर वालों से धोखा हो गया हो। आपने तो कहा था आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनती नहीं है, जबान से बोलती नहीं है, हाथों से काम नहीं कर सकती, पैरों से चल नहीं सकती। हुजूर वो तो जन्नत की हूर बैठी है, वो तो हुस्न जमाल की मलका बैठी है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने जब इतना सुना आंखों में अश्क जारी हो गए। जरा तवज्जो से सुने, दिल के कानों से सुने। बुजुर्ग ने जो कहा था, बुजुर्ग ने कहा था बेटा हमने जो तुम्हें बताया था झूठ नहीं बोला था, हमने हकीकी माना मुराद नहीं लिया था, हमने मजाजी माना मुराद लिया था।